प्रश्नोली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5 नंबर में है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है आयत की विमाई। आयत की विमाई क्या हो जाती है? लंबाई और चौड़ाई। चलिए देख लेते हैं इसे। यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं। ये हो गया आयत। इसकी लंबाई को मान लेते हैं x इकाई और चौड़ाई को मान लेते हैं y इकाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना है? लंबाई को माने x और चौड़ाई है y। दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा xy। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आयत की लंबाई। आयत को लंबाई क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, x इकाई, और आयत की चौड़ाई को मान लेते हैं y इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लिखेंगे अब आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को माने है x और चौड़ाई को माने है y। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल हमारा। लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ठीक है, लंबाई क्या कर दी जाती है? 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई को क्या माने? x माने हैं, यानी x माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो बढ़ा दी जाती है ना, प्लस हो जाएगा। जब बढ़ाया जाता है तो प्लस हो जाता है। चौड़ाई को क्या माने हैं? y माने हैं, यानी y प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 और y प्लस कितना बढ़ा दिया जाता है? 3 बढ़ा दिया जाता है, तो 3 हो जाएगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा था? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना मिला हमें? x y और माइनस 9। यहाँ पर जब 9 वर्ग इकाई कम करने के लिए कह रहा है तो माइनस करना होगा। यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे समाधान कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा है तो बारी बारी से इसे गुणा कर लेते हैं। तो एक्स वाई में गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और x 3 में गुणा करेंगे तो 3x, और माइनस 5 और y में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5y, और 5 या 15 माइनस 15। इधर है xy और 9। तो बराबर का जो उस पर है इस पर कर लेते हैं। xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, और इस पर करेंगे तो माइनस xy, ये हो जाएगा प्लस 9। तो xy माइनस प्लस है तो कट जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? 3x माइनस 5y, और 15 में से 9 घट जाएगा तो बच जाएगा 6। तो 6 को उस पर कर लेते हैं, बराबर के उस पर कर देते हैं। इसे मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण में देखते हैं, लिखेंगे फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला समीकरण में हम यहाँ तक लिखे हैं, यहाँ से देखते हैं अब। तो कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लंबाई और चौड़ाई को 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दे। ठीक है, तो चलिए बढ़ा देते हैं इधर। तो लंबाई को माने x, और बढ़ाने के लिए कितना कह रहा है? 3 इकाई, और चौड़ाई को माने है y, और इसमें भी बढ़ाने के लिए कह रहा है, यानी प्लस हो जाएगा, तो 2 इकाई बढ़ाने के लिए कह रहा है। उसके बाद
तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बढ़ाने के लिए कह रहा है तो इसमें भी प्लस करेंगे। तो क्षेत्रफल कितना मिला था XY, इसमें प्लस करेंगे क्योंकि बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो कितना था 67। तो हमें इतना याद रखना है, जब भी कम करने के लिए कहेगा तो माइनस करेंगे और बढ़ाने के लिए कहेगा तो प्लस करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा XY गुणा करेंगे तो, और प्लस 2x और 3y में गुणा होगा तो 3y हो जाएगा, और 3 दूना 6। तो सब प्लस है इधर, तो ये भी प्लस हो जाएगा। और उधर है XY प्लस 67। तो बराबर के जो उस पर है इस पर कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो XY माइनस 67। तो XY माइनस प्लस है माइनस है तो कट जाएगा। उसके बाद इसे लिखेंगे 2x प्लस 3y, और पहले से 6 है 2x प्लस 3y। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पर माइनस है, बराबर के इस पर आने तो माइनस हुआ है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 61। उसके बाद बराबर के उस पर कर देंगे 61 को, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 61। मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 मिल गया हमें और 2 मिल गया। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से बनाने के लिए कुछ नहीं बोला है ऐसा, तो कोई भी विधि से बना सकते हैं। विलोपन विधि से बना लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61। ये है समीकरण 1, ये है 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, x पद या y पद को बराबर करके काट देते हैं। तो यहाँ पर x को भी बराबर करके काट सकते हैं और y को भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए y को करके काट रहे हैं। जब भी y पद को काटेंगे तो y का गुणांक रहेगा समीकरण 1 का, वो 2 में गुणा करेंगे। तो y का गुणांक क्या है 5 है, 2 में रखेंगे, ठीक है। और समीकरण 2 का जो y का गुणांक रहेगा वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का गुणांक क्या है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 रहेगा। अब गुणा कर लेते हैं बारी बारी से। हो जाएगा 9x 5 या 15 हो जाएगा, 15y और 6 18। अब दूसरा समीकरण गुणा कर लेते हैं। 2 5 10 हो जाएगा, 10x प्लस है तो प्लस 3 5 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 6 5 30। यहाँ पर y पद बराबर मिल गया तो इसे काट लेंगे। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो काट लेंगे, ये कट जाएगा। और 9 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19x बराबर, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 323 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 19x बराबर कितना मिला है 323। x बराबर हो जाएगा 323 बटा 19। तो 19 से अगर भाग करते हैं इसे तो 17 बार में कट जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 17। x का मान कितना मिल गया हमें 17 मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। तो x का मान हमें क्या मिला है, x का मान मिला है 17। तो x का मान 17 मिला है तो x का स्थान पर 17 रखेंगे। तो 17 51 हो जाएगा, और इधर है 5y और इधर है 6। पहले से 6 है इधर, प्लस 51 इधर जाएगा तो माइनस 51 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना मिलेगा 45, माइनस 45 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर 45, अब 5 चला जाएगा नीचे। तो
9 5 45 हो जाएगा, y का मान हमें मिल जाएगा 9। तो आयत का लंबाई चौड़ाई हमें पूछा था, तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई, लंबाई को क्या माने थे, x माने थे, तो x बराबर हमें कितना मिला है, 17 मिला है, तो 17 इकाई हो जाएगा। और आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने थे, y माने थे, तो y बराबर कितना मिला है, 9 इकाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।